Sen anlat Karadeniz. या अल्लाह, मैं तो बहुत थक गया हूँ। रहने दो बस, कुछ काम तो किया नहीं। मेरी बात सुने भाभी, मैं आपके साथ रोजे में कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। मैं भी रोजे में कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे पाँव सूज गए हैं सारे। हाँ, जैसे मैंने तुम लोगों से कोई मुश्किल काम करवा लिया हो। और काम करवा लेती अम्मी। वैसे भी कलीली खानदान वाले बहुओं से बहुत काम करवाते हैं। आपका बस चले तो खेत में भी हमसे ही काम करवा ले। बस अब चुप करो, अंदर चलो और अफ्तारी तैयार करो। हाय मेरे पाँव का दर्द। हर वक्त मुंह चलता रहता है। ओए होए, क्या तुम दोनों ने भी एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है? ओह, अरे तुम भी अब एक बच्चे की माँ निकली, या अल्लाह। नहीं। हाय मेरे अल्लाह खैर करे, ये अब क्या है? मुझे इस लड़की को अपनी देवरानी बिल्कुल नहीं बनाना। अरे भाभी रुक तो जाएं। मैं चुप नहीं रहूंगी, कौन कौन सी मुसीबतें देनी है। हाय अल्लाह, इस उम्र में इतनी मुसीबतें कैसे झेलूं। हाय, आसिया की कदर दिला दी है तुम लोगों ने मुझे। हाय हाय, ये देखो फिर से मेरे पीछे पड़ गई। पर ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, ये लड़की मेरी देवरानी नहीं बन सकती। सुन लो फाते। अरे बस, मैं किसी को भगाकर नहीं लाया भाई। ताहिर भाई पेराग को मेहमान के तौर पर लाए हैं। उफ, तुम लोग भी पागल करके ही छोड़ोगे। उफ। आसिया, हाँ। इतना शोर क्यों कर रहे हो? अब ये ना कहना इसको भी भगा लाए हो। आसिया, मेरी पिस्तौल लेकर आओ, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाभी, मेरे शौहर, क्या? एक सेकंड आराम से सुकून से मेरी बात सुने। इन्हें ताहिर लेकर आया है, मेहमान है मेहमान, छोटी बहन है उसकी। अच्छा, बहन है। बहन? जी भाई। ऐसे अचानक से देखकर ताहिर ही लाया होगा, वो ही लाया होगा। मुझे माफ करना बहन। बाबा जान। बाबा की जान, मेरी शहजादी। ये कैसे हो बेटा? आपको पता है वो बोल नहीं सकती। बेटा तुम नहीं खा रहे? खा रहा हूँ भाई। नफीस? जी भाई। बहन, अब क्या मरजान से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी ऐसा ही है। मैंने मरजान से पूछा कि ये सब विदात ने किया है, तो उसने हाथ दबाया। हैं? फिर उस जानवर को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं ये लोग? हाँ, ये कोई रस्मी बातें नहीं है भाई। पहले डॉक्टर मुआयना करेगा, उसके बाद अदालत में बयान देने के लिए बताएगा, ये जरूरी है। बस अब मरजान ठीक होगी, जल्दी से सब कुछ बता देगी, फिर इंशाअल्लाह बहुत सारे दूसरे लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा। क्या बात है। चलो जी। मुस्तफा, हाँ। आपको पता है अम्मी आज खेतों में गई थी, हाथ में इंची टेप लेके हर चीज का नाप लेती रही हैं, फिर खुद ही चाय की पत्तियां तोड़नी शुरू कर दी थी। ना करो। मुस्तफा, हाँ। आज मुझे खेत में पड़ोसी मिला था। उसने कहा कि अगर अपनी ज़मीन बेचने का इरादा हो तो वो उसे बता दें, ताकि वो अपनी ज़मीन साथ मिला लेगा। अच्छा,
कितने पैसे देगा वो? पता नहीं, तुम बात करो। खैरियत है भाई, बच्ची कुछ जायदाद भी बेचनी है क्या? दाऊद चाचा की जगह के बारे में क्या ख्याल है? हाय मेरे अल्लाह, ये हीरो बनने के चक्करों में है। कंपनी तो आता नहीं और ये लफंगे सुधरने वाले तो हैं नहीं, और किसी बात का तो पता नहीं। क्या मतलब है इस बात का? आज फोन आया था मेरे पास, जमील की गैर मौजूदगी में नज़र सरबराह बन गई है और साथ विदात को ले आई है। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। हाँ, क्या वो दोनों मिलके कारोबार करने वाले हैं? अगर रेत खरीदने वाला कोई ग्राहक मिल गया तो वो जरूर करेंगे। ये लो। लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि एक अजनबी और उस औरत से रेत क्यों खरीदें वो? तो जब से जमील जेल में गया है, हमसे भागने वाले ग्राहक अब हमसे रेत खरीदने लग गए हैं। और अब विदात के चेक अदा करने हैं, पर इतनी रकम नहीं है हमारे पास। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ बताओ ताहिर। अगर हम पुरखों की ज़मीन बेच सकें तो वो बेच देंगे, फिर हमें दाऊद चाचा को भी तंग नहीं करना पड़ेगा। ना करें, वाकई? हाँ। फिर हमें दाऊद चाचा की जगह भी बेचनी पड़ेगी? हाँ, उस हिसाब से तो चेक का वक्त पूरा हो चुका है। भाई हाँ, अगले महीने क्या करेंगे? अच्छा, और वो जो विदात को 6 माह तक के चेक दिए हैं उनका क्या होगा? अरे तुम भी कुछ काम करो ताकि हम अदा कर सकें। रेत का टेंडर लिया है ना, और 4 कश्तियाँ भी हैं। अब जो रेत बची है उसे इस हफ्ते बेच दूंगा, उसके बाद अगले हफ्ते तुम लोग निकालना। ठीक है, मैं निकाल लूंगा। हाँ, जहमत करो जरा, काफी घूमना फिरना हो गया तुम्हारा। अभी 10 मिनट भी आप हमें सुकून से बैठने नहीं देती। आपको सुकून नहीं मिलता ना? नफीस, तुमने कभी चाय तोड़ी है खेत में जाकर? हाँ, इस्तांबुल में विदात की हवेली के आसपास चाय के बागात ही तो थे। सब्र दे अल्लाह मुझे। अम्मी, जमील ने ताहिर को मारा और अब हमारा लड़का ठीक हो गया है। और देखें, जमील भी जेल चला गया है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कारोबार भी बच गया है। हर बुरे काम का अंजाम ऐसा ही होता है अम्मी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो बुराई आप करती हैं उसका अंजाम क्या होगा अम्मी? हाँ, तो मैं सोचती हूँ। हाँ, सोच लिया। हाँ, तो सुनो मुस्तफ़ा, हाँ, तुमने अगर अपनी वो वाली जमीन बेचनी है तो कल हम भी आ जाते हैं वहाँ। बच्चे भी खेल लेंगे और नफीस चाय की पत्ती भी तोड़ लेगी। घर का ख्याल रखने के लिए अम्मी को हम यहीं छोड़ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, और मैं तुम सब लोगों को ऐसे ही अकेले जाने दूंगी? अगर तुम लोग जाओगे तो मैं भी आऊंगी। हम हरदम साथ साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। होए, फिर से जान नहीं छूट पाई। देखो अभी मेरा मूड ठीक हुआ है, उसे फिर खराब मत करना। कल हम सब खेत में जाएंगे और अफ्तार भी वहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ, सही है, ठीक है। वैसे भी अब तो मरजान ठीक हो रही है, बस देवरानियां ही मुश्किल में हैं। विदात भी अब पकड़ा जाने वाला है, इसलिए मैं मान लेती हूँ बात। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने ये दिन भी देखा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डॉक्टर साहब मुआयना कर ले, फिर आप चली जाइएगा। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, खुश आमदीद। मरजान कैसी है? खतरे से बाहर है, अब कमरे में शिफ्ट कर दिया है। शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हैरत है वैसे, आप अभी भी शुक्र बोल रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का नजर? आपने कलीलियों से रेत लेना शुरू कर दी, जबकि आप सब कुछ जानते भी हैं। नजर, काम की बातें अलग होती हैं और ये बातें अलग हैं। क्या मतलब? मैं कर रही हूँ, मैं बाबा के ना होते हुए भी काम संभाल रही हूँ, और आप ऐसी बात। नजर, ये बातें हम मीटिंग में कर चुके हैं। तुम्हें रेत की क्या समझ? क्यों पड़ी हो इस काम में? तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो बस। ये क्या बात हुई? मैं सब कुछ करूँगी, मैं रेत भी बेचूंगी। आप कुछ कर सकते हैं? नजर, बस पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात सुनिए जनाब, मैं सयार बेतून का मालिक हूँ।
आपने मेरी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, इसलिए आप इजाजत दें तो मुझे इन कामों का इल्म है। अरे भाई, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, कैसे यकीन कर लो तुम्हारे साथ काम करने के लिए। लेकिन जनाब देखिए, कोई जनाब वनाब नहीं, मैं एक कारोबारी शख्स हूँ और मैं किसी अजनबी के साथ डील नहीं करता, ये बात समझ लो। किसकी बात कर रहे हैं? आप ही को इस हालत में लाने वाले लोगों की। चलता हूँ भाई, चलता हूँ, आदत करना मुसीबत हो गया है। आपके आने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब अब कैसी है वो? हमने पूरी कोशिश की है, उम्मीद भी बहुत अच्छी है। हम कोशिश कर रहे हैं। नज़र साहिबा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं जा सकती हूँ अंदर? जी। मैं कहती हूँ कि चलो यहाँ से, मेरी बात सुन लो, बात मान लो मेरी। मैं अपनी फैमिली को ताहिर के पास छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ ईशान। इससे तो बेहतर है कि अपनी फैमिली को ताहिर के पास छोड़ के जेल चले जाओ। तो शुक्रिया मेरी जान। अम्मी, इसका भी हमारी कहानी में कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए ना, लेकिन हम नहीं ढूंढ पा रहे। आंखों से बोलने वाली कैलन। ठीक है, बहुत अच्छा है। आंखों से बोलने वाली चिड़िया। ये वक्त से पहले पैदा हुई थी ना? अगर मेरी बेटी भी जिंदा होती तो वो बिल्कुल कैलन जैसी होती। मेरा मतलब कि उसमें भी कोई ना कोई कमी रह जाती। कभी कभी सोचती हूँ अच्छा हुआ, तकलीफ नहीं सही, फरिश्ता बन गई वो। कभी कभी लगता है कि काश वो जिंदा होती, उसकी तकलीफ मैं सह लेती, उसे महसूस कर पाती मैं। बच्ची तुम्हारे पास हरगिज नहीं रहेगी, समझे? अपनी मां के पास रहेगी। तो फिर नफीस जेल भी जाएगी और अपने बेटे को भी खो देगी। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफ कर दो सबको। तुम्हारे अलावा किसी को माफ नहीं करूंगी। ना होने वाले शोर की अंगूठी अभी तक तुम्हारी उंगली में है, अभी तक भूली नहीं। खैर छोड़ो उस बात को। ये मेरी अम्मी की है। जब बाबा ने अम्मी को मारा था तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे दे दी थी। उस वक्त मैं बच्ची थी। ये मेरे पास ही होती है। तुम लोगों को शादी का यकीन दिलाने के लिए पहनी थी, फिर उतारी नहीं। ठीक है, तुम ये सब हमें बताती, लेकिन तुम विदात की जासूस बन गई। बताओ, क्या तुमने नहीं किया ऐसा? हम तुम्हें कैसे माफ कर दें?
वैसे ये हम क्या कर रहे हैं? इस तरह उदास बैठे हैं, खुश रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मरजान बोलेगी और हमें जीत की विलायत मिलेगी, क्योंकि हम एक शानदार टीम की तरह हैं। तो बताओ, मंजूर है? हम खुश रहेंगे और कैलन को भी खुश रखेंगे और हमेशा साथ मिलकर रहेंगे। मैं तुम पे कुर्बान हो जाना चाहता हूँ नफीस। हमने नहीं देखा, हम लोग यहाँ नहीं हैं, तुम लोग अपना जारी रखो। मैं जरा बच्चों को देखकर आती हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि तरावी के बाद बाबा के पास चलेंगे। देखो फिर से हमने इनके प्यार पे छापा मार दिया। चलो अब तुम अंदर जाओ, चलो शाबाश। तौबा तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर, हम जरा कुछ बात कर लेते हैं। भाई प्लीज अब बाराक के बारे में कुछ मत पूछिए। मैं पूछूंगा, हाँ यही पूछूंगा। आखिर विदात को अपने पीछे क्यों लगा रहे हो? उसको इतना तंग क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुमने नफीस को बचा लिया, उसके साथ निकाह कर लिया, अब वो अपने बेटे से भी अलग नहीं होगी, पर अब बस। बाराक कौन है? ये बच्ची कौन है? विदात को अपने कत्ल के लिए पुकारने का मतलब क्या है? भाई क्या भाई भाई लगा रखा है यार? तौबा, अब भाई भाई मत करना, ठीक है? अब तक जो कुछ भी हुआ ठीक है, जो मुसीबतें हमारी नहीं थी तुमने वो भी खड़ी करी, ठीक है? लेकिन अब बस मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी भी एक फैमिली है। उस विदात से बचाई हुई नफीस और जीत का ख्याल रखना होगा तुम्हें। हर काम अपनी मर्जी से अब तुम नहीं कर सकते ताहिर। देखो, कमर में पिस्तौल और दिल की बहादुरी से फैमिली की देखभाल नहीं कर सकते हो ताहिर, समझो मेरी बात को। अब और मजीद हीरो बनना है तुम्हें। तुमने पहले ही बहुत हीरोगिरी दिखा दी है, नहीं दिखाई क्या? आप सुकून से रहें भाई। अल्लाह तुम्हें भी सुकून दे। मैं तो जैसे पागल हूं। हाँ मेरी देवर, तुम्हारा कमरा मैंने कैलन और बराक को दे दिया है, तुम कोई और जगह देख लो। ये अच्छा किया आपने। वैसे शुक्रिया भाभी आपका, मेरे पास कमरा ही नहीं। तो तुम यहाँ सो सकते हो। अल्लाह खुश रखे आपको। सोचो, अपने ही बीवी के कमरे में इजाजत लेनी पड़ रही है मुझे। देखो तो जरा, ताने कैसे मार रहे हो। ओह मेरा बेटा। पर जरा करीब होकर लेटो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि तुमसे प्यार करने वाला तुम्हें गले लगा सके। कुछ ज्यादा ही तुम्हारी आदत खराब नहीं हो गई? अब किस बात की शर्म? अच्छा, हाँ जी सही है। तो फिर जब ईद हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगा तो एक अलग कमरा तैयार करेंगे। हमारा भी एक कमरा होगा। वाकई में नफीस, तुम तो दौड़ने लगी भाई। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना गलती है। तो और आगे बढ़ाना। बस क्या? शुक्र है तुम्हारे पुराने तो खत्म होते नजर आ रहे। मैं यही सोचता हूँ एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
तुम जानती हो मुझे नफीस वाली सोच बहुत पसंद है, लेकिन वो सोच इस बच्चे को जहन्नुम से बचाने के लिए थी। अब इन बातों को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है ना? मैंने उस जहन्नुम में खुद को मजबूत कहकर मजबूत बनाया है। अब अगर मैं ऐसा बर्ताव करूं तो मेरी जान, मुझे अपने सारे दुख दे दो। अब बिल्कुल परेशान ना हो। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं एक कारोबारी शख्स हूँ और किसी भी अजनबी के साथ डील नहीं करता, समझे तुम? नफीस साहिबा ने शादी की है। जब विलायत मिल जाएगी तब शर्त बदल जाएगी। मरजान ने मुझे बताया कि विदात ने किया है ये सब। नजर, बहुत पछताओगी तुम। ये इंसान नफ्सियाती है, तुम्हें बताया। ये इंसान नफ्सियाती है, तुम्हें बताया। नजर, हम शादी कर लेते हैं। विदात, क्या कह रहे हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ वो काम नहीं कर रहे क्योंकि तुम एक औरत हो। मैं अजनबी हूं, इसलिए वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। ये भी मालूम नहीं कि जमील साहब और कितनी देर जेल में रहेंगे। और तुम्हारी बहन की हालत भी तुम्हारे सामने है। अकेली औरत हो, आखिर कब तक संभालोगी ये सब कुछ? लेकिन अगर मैं देख देवरान का दामाद बन गया तो हालात बदल जाएंगे। इजाजत दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। विदात, एक सेकंड यहाँ आओगे जरा? देखो, सोच लो, कलीलियों की बर्बादी इतनी करीब होते हुए उनको जीतने की इजाजत नहीं दे सकते हम। तुम समझ रही हो मेरी बात? इजाजत नहीं देनी चाहिए उन्हें। अच्छा आओ तू जरा। फिर से सोच लो। आओ आओ। बेटा, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। शायद तुम पागल हो गए हो। इससे शादी की बात कहां से आ गई? अब मैं अपनी एक पुरसुकून जिंदगी जीना चाहता हूँ। हाँ। मरजान किसी भी वक्त मुंह खोल देगी। अगर मैं उसका बहनोई बन गया तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, और वैसे भी उसको सब पागल ही समझते हैं। और शादी कस्टडी केस में मेरे लिए बेहतर साबित होगी। याद रखना, एक पत्थर से कई परिंदों को निशाना बना दूंगा ईशान। तुम्हारा मतलब है कि नफीस की तरह एक और बांधी। मैंने तुम्हें शुरू से ये बात बताई है कि नजर नफीस की तरह लावारिस नहीं है। तुमने देख लिया है ना कि जमील क्या कर सकता है। वो तो जेल में है, वो मेरा क्या कर लेगा ईशान? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कह रही हूँ कि वो कितना खतरनाक है, ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम फजूल बातें मत करो ईशान। मैं थोड़े से वक्त के लिए नाजुक सूरत हाल हल कर रहा हूँ। थोड़े से वक्त के लिए? हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। नजर के साथ सारी जिंदगी थोड़ी गुजारनी है मैंने। ये बताओ, तुम्हें लगता है कि जमील इतनी आसानी से अपनी बेटी को तलाक देने देगा तुम्हें? हाँ, तो फिर देव देगरान के दामाद बूढ़े ही मिलेंगे ईशान।
ताहिर भाई, क्या आपने रोजा रखा है आज? अल्लाह कबूल करे तो ज़रूर मेरी ईद। फिर अम्मी का रोजा है क्या? तुम एक दाढ़ का रोज़ा रखो। वो क्या है? रोज़ा होता है, आधा होता है। मैं छोटा हूँ तो छोटा रोजा, आप बड़े हैं तो बड़ा रोजा। दोपहर तक मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, उसके बाद वहाँ तक। हाय मेरा बेटा, मैं आपको खा नहीं सकता। सब्र करो जरा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम्हें तो मैं खा कर ही रहूंगी। हाँ बोलो ईशान। तुम्हें उसे रोकना होगा। क्यों बुलाया है? विदात नजर से शादी करने वाला है। क्या? अगर मरजान बोल पड़ी तो कभी अपनी बहन के शौहर पर इल्जाम नहीं लगा पाएगी। विदात इसलिए नजर से शादी कर रहा है। तो और तुम्हें क्या लगता है? हाँ, विदात तो ऐसा ही है। तुम्हें उसे रोकना होगा। मैं कैसे रोकूंगी? वो जो चाहता है वैसा मैं नहीं करूंगी। यहाँ से चली जाओ। मंडे को सुनवाई है। जज जीत को तुम्हारे हवाले कर देगा। हाँ, जीत को यहाँ से लेकर ताहिर के साथ चली जाओ। जब तुम यहाँ होगी ही नहीं तो तुम्हारे पीछे लड़ाई भी नहीं होगी। मैं क्यों जाऊंगी? मेरा शौहर यहाँ का रहने वाला है। मैं भी अब यही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। इस शादी को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो अब नजर के साथ भी हो? तो तुम्हें नजर के लिए दुख हो रहा है तो तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। मेरे साथ तो जुल्म पर तुमने आंखें बंद कर ली, पर अब नजर के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हारी बात बहुत अलग थी नफीस। तुम वो वाहिद इंसान थी जो विदात के ऊपर काबू पा सकती थी, लेकिन तुम शिकार बन गई। विदात के वाहिद शिकार तुम हो। और उस जानवर की शिकार बनना तुम्हारी अपनी मर्जी है। ईशान, जाओ यहाँ से। आखिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? पुरसुकून हो जाओ मुराद। ये बताओ कि कुछ करोगी नजर वाले मामले पर? क्यों, नजर को क्या हुआ है? ईशान, जाओ यहाँ से। क्या कह रही थी ये खातून? भाभी मुझे बताइए, नजर को क्या हुआ है? नजर विदात के साथ शादी कर रही है। क्या? पागल लड़की, पागल हो गई है ये। दिमाग खराब हो गया है। छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बात सुनो, पुरसुकून हो जाओ। हम नजर को ऐसा करने नहीं देंगे, तुम पुरसुकून हो जाओ। फिर क्या करेंगे हम? विदात के वाहिद शिकार तुम, वाहिद शिकार तुम, वाहिद शिकार। विदात के वाहिद शिकार तुम, वाहिद शिकार। मैं विदात की शिकार नहीं हूँ। Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saç
saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden Baba. sonsuz तुम में से एक को मरना है होगा, तुम में से एक को मरना है और दूसरा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है bir küçük iz और वो भी मुझे bırakmak बताए बगैर için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm,